स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS। मैं आप सभी का स्टडी IQ IAS के टीम के तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं एक बहुत ही अनोखे सीरीज में जिसका नाम हमने रखा है ज्योग्राफी इन न्यूज, जिसमें मैं प्रीतेश माथुरकर, द लीड ऑप्शनल फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी एट स्टडी IQ, आपके आगे पेश कर रहा हूं कुछ ऐसी नई डिस्कवरीज, कुछ ऐसे नए करंट अफेयर्स इन ज्योग्राफी जो हमारे वर्ल्ड को शेप कर रहे हैं। तो गाइज, इस सीरीज के माध्यम से मैं आपके साथ दो चीजें अचीव करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज कि आपको मैं ज्योग्राफी के हो रहे करंट अफेयर्स के साथ रूबरू कराऊंगा, एंड सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इन सारे इश्यूज की कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी दूंगा जिससे आपको आंसर्स लिखने में मदद होगी मेंस में, एंड ऑफ कोर्स यू विल बी बेनिफिटिंग इन प्रीलिम्स। तो गाइज, दिस बीइंग द थर्ड लेक्चर इन दिस सीरीज। इसके पहले हमने दो चीजें डिस्कस की थी। सबसे पहली चीज हमने डिस्कस की थी कि क्यों साइक्लोन हिलरी जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है, एंड हमने अभी देखा कि क्यों कनाडा झुलस रहा है। तो गाइज, आज का लेक्चर देख के तो आप लोगों के होश उड़ने वाले हैं। क्यों? बिकॉज आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें धरती के नीचे में, धरती के क्रस्ट के नीचे में एक बहुत बड़ा सुपर ओशन मिला है। एंड आप जानते हैं वो सुपर ओशन कितना बड़ा है? वो सुपर ओशन हमारे पैसिफिक से, हमारे अटलांटिक से, हमारे इंडियन ओशन से, हमारे आर्टिक सी से, अगर आप इन सारों को कंबाइन करा लेंगे, इफ यू ऐड ऑल फोर ऑफ दिस, इन चारों के एडिशन से 3 गुना बड़ा सुपर ओशन हमें धरती के नीचे मिला है। एंड जी हाँ, ये डिस्कवरी अभी कंफर्म हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा हमारा सुपर ओशन जस्ट बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। तो चलिए जानते हैं ये क्या है, क्या ये सही में है, एंड इसके एविडेंसेस क्या क्या है हमारे पास में। तो गाइज, इसे शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। स्टडी IQ IAS इज हियर फॉर यू in the terms of providing you the best optional called as geography, because geography ही एक ऐसा ऑप्शनल है जो लगभग 300 से 400 मार्क्स का GS टारगेट कराता है मेंस में, एंड ऑफ कोर्स आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी भी हो जाता है प्रीलिम्स में। तो गाइज, अगर आप मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल की जर्नी शुरुआत करना चाहेंगे, ऐसे पर्सन के साथ में जो केवल ज्योग्राफर बाय प्रोफेशन नहीं है बट ज्योग्राफर बाय हार्ट भी है, तो आप प्लीज मेरा कोड PM Live यूज कीजिए। The admissions are closing on 10th of September. So the orientation sessions of the batch have been begun. But आप 10 सितंबर तक इस कोड को यूज करके एक बहुत ही स्पेशलाइज प्राइस में मुझसे आप ऑप्शनल पढ़ पाएंगे, and only in 15,999 rupees you will be able to start this journey with me. So guys, it's my request to you, please enroll in this batch and let's begin our journey together. Okay. So let's come back to our discussion. Let us try to understand कि what is this super ocean जो डिस्कवर किया गया है धरती के नीचे, क्या ये सही में है? इसके कुछ एविडेंसेस चाहिए हमें। ओके, तो गाइज, इफ आई वांट टू डिस्कस विथ यू द सुपर ओशन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, व्हिच वी हैव डिस्कवर्ड रादर रिसेंटली, ओके, तो इसके पहले हमें थोड़े से बेसिक्स पता होने चाहिए धरती के इंटीरियर्स के बारे में। तो वो न्यूज आपके साथ शेयर करने से पहले, उस न्यूज के बारे में डिटेल में जाने से पहले, मैं आपके साथ थोड़ी सी बेसिक चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। तो गाइस, आप सब जानते हैं कि हमारी जो धरती है, क्या ये पहले ऐसी थी? आप ये जो धरती सरफेस देखते हैं, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, क्या ये पहले से ऐसे थे? नो। धरती की जो थ्योरी है जो हमें एक्सप्लेन करती है कि हाउ अर्थ बेसिकली फॉर्म्ड, द मोस्ट कंक्लूसिव थ्योरी कि धरती कैसे बनी एंड धरती पहले क्या थी एंड वो आज क्या है, वो थ्योरी का नाम आप सबको पता ही होगा पहले से। उस थ्योरी का नाम है नेबुलर एक्रीशन प्रोसेस। इट इज कॉल्ड एज नेबुलर एक्रीशन प्रोसेस। ओके, आप बोलेंगे कि सर हमें उतना डिटेल में नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। व्हाई टू फियर व्हेन प्रीतेश इज हियर। ओके, तो आपके लिए, आपके खिदमत में ये ज्योग्राफर पेश है। आपको ये थ्योरी हम थोड़ी सी डिटेल में बताएंगे। सो अकॉर्डिंग टू नेबुलर एक्रीशन प्रोसेस, और डेयर आई से अकॉर्डिंग टू नेबुलर हाइपोथेसिस, हमारी धरती का ओरिजिन कैसे हुआ है, हाउ आवर अर्थ हैज बेसिकली ओरिजिनेटेड। So the earth which you are seeing here was basically a giant amorphous cloud. Okay, ये एक बहुत ही shapeless cloud था. Amorphous का मतलब shapeless cloud.
ये एक शेपलेस क्लाउड था। किसका था ये शेपलेस क्लाउड? ये शेपलेस क्लाउड था द लाइटेस्ट ऑफ एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ये एक जायंट अमॉर्फस क्लाउड था। मैं आपके लिए लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए। ओके, एक जायंट ये अमॉर्फस क्लाउड था। ओके, अमॉर्फस मींस इट वाज शेपलेस। ओके, इसका कोई शेप नहीं था। ओके, देयर वाज नो शेप टू इट। ओके, तो गाइस जो लोग मेरे साथ आज पहली बार लाइव जुड़ रहे हैं, वेलकम। जो लोग पहले से मुझे जानते हैं या फिर मेरे पहले के वीडियोस देख चुके हैं, तो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड थैंक यू कि आप मेरा साथ इतने दिनों से दे रहे हैं। जो लोग आज मेरे साथ पहले से जुड़ रहे हैं, अगर आप ऐसे टॉपिक्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहेंगे तो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ सीरीज कॉल्ड एज ज्योग्राफी मैटर्स। आप वो सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो। उसमें मैंने नेबुलर एक्रीशन प्रोसेस बहुत डिटेल में डिस्कस की है। अगर आपको बेसिकली थोड़ा सा भी आइडिया है इस सीरीज का तो आप उसे फॉलो कीजिए। अगर आपको उस सीरीज के बारे में नहीं पता तो यू कैन जस्ट गो टू स्टडी IQIS मेन पेज एंड यू कैन जस्ट सर्च फॉर ज्योग्राफी मैटर्स, जहां पे मैंने तकरीबन 15 to 16 लेक्चर्स रिकॉर्ड की है फॉर द बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ओके, तो गाइज अकॉर्डिंग टू नेबुलर एक्रीशन प्रोसेस हमारी धरती एक जायंट शेपलेस क्लाउड थी हाइड्रोजन एंड हीलियम की। धीरे धीरे क्या होने लगा? दिस क्लाउड स्टार्टेड टू रोटेट। ये क्लाउड जो है ये रोटेट होना शुरू हुआ। रोटेट होके ये क्या होने लगा? ये कंडेंस सेट होने लगा। इट स्टार्टेड टू कंडेंस। जैसे जैसे ये घूमने लगा वैसे वैसे क्लाउड क्या होने लगा? ये कंडेंस होने लगा। अभी जब ये कंडेंस हुआ, व्हेन इट स्टार्टेड टू कंडेंस, तो जो हेवीएस्ट ऑफ द एलिमेंट्स थे वो कहाँ गए? हमारे धरती के सेंटर में। एंड जैसे जैसे आप सेंटर से बाहर निकलेंगे आपको लाइटर एलिमेंट्स मिलना शुरू होंगे। तो जो हेवीएस्ट ऑफ एलिमेंट्स गए वो कहाँ गए? धरती के सेंटर में, जिसे हम लोग कहते हैं कोर। ओके, फिर इससे लाइटर एलिमेंट्स गए कहाँ पे? इससे लाइटर एलिमेंट्स गए धरती के मैंटल में। एंड द लाइटेस्ट ऑफ एलिमेंट्स they basically accreted or they basically solidified where? In the crust. Okay, so अगर आप कोर से क्रस्ट में आते हैं तो आपको डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स कम होते हुए मिलती है। एंड इसका ठीक उल्टा, अगर आप क्रस्ट से कोर में जाएंगे तो आपको डेंसिटी बढ़ते हुए मिलेगी। एंड अगर आप कोर से क्रस्ट में जाते हैं तो आपको डेंसिटी घटते हुए मिलेगी। सो इन अ नटशेल व्हाट इज नेबुलर एक्रीशन प्रोसेस, व्हाट इज नेबुलर हाइपोथेसिस? कि जो आप ये धरती के अरेंजमेंट देखते हो ना, डेंसिटी बेस्ड डिफरेंशिएशन। ओके, लेट मी जस्ट शोकेस यू बाय इमेज सो दैट आपको और मजा आ जाए। ये जो आप धरती का डिफरेंशिएशन देखते हो ना, डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ। सो वी हैव डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ। लेट मी जस्ट पेंट यू आउट बाय दिस इमेज सो दैट ऑल ऑफ यू even develop better interest. So the outermost layer which you see, this is basically the crust of the earth. So the outermost layer of the earth is basically the crust. Okay, इसके बाद में आप ये जो लेयर देख रहे हैं basically this is our mantle. Okay, ये हमारा mantle है. Okay, mantle के तीन parts है. You have outer mantle, you have middle mantle and you have inner mantle. तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा mantle. इसके बाद में we have the core. So this is our outer core and ये है हमारा इनर कोर। सो ये जो इनर कोर, आउटर कोर, इनर मेंटल, मिडिल मेंटल, आउटर मेंटल एंड क्रस्ट। क्रस्ट विल इंक्लूड बोथ कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज द ओशंस। तो आप ये जो डिफरेंशिएशन देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज डेंसिटी बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डेंसिटी बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन। व्हाई? बिकॉज जैसे जैसे आप धरती के नीचे जाएंगे वैसे वैसे आपको डेंसिटी बढ़ते हुए जाएगी। So this is called as what? Density based stratification. Okay, so this diagram will help you conceptualize कि हाँ सर, जैसे जैसे आप नीचे नीचे जा रहे हैं डेंसिटी बढ़ रही है। एंड आपको ये जान की हैरानी होगी कि हमारे धरती का जो आउटर कोर है, अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो ये तो सर सॉलिड स्टेट में होना चाहिए ना, बट ये सॉलिड स्टेट में नहीं है। हमारे धरती का आउटर कोर जो है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इट इज फ्लूइडिक। ओके, आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ ये फ्लूइडिक क्यों है, पता है आपको? बिकॉज इसमें थोड़ी सी ना सिलिकेट इंप्योरिटीज मिलती है आपको, थोड़ी थोड़ी, जो यहाँ के सारे मिनरल्स एंड एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट कम करा देती है।
इसी वजह से यहाँ पे जो भी मैटर एग्जिस्ट करता है ना, वो प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करता है। द मैटर विच एग्जिस्ट ओवर हियर, दिस इज बेसिकली इन प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा बेसिकली इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, राइट। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो हमारा जो इनर कोर है ये सॉलिड आयरन एंड निकल है, एंड धरती का जो आउटर कोर है ये बेसिकली एक प्लाज्मा स्टेट में है, जिसमें सारे मैटर जो है वो चार्ज स्टेट में है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ चार्ज आयंस। नाउ जस्ट इमेजिन आपके पास सॉलिड आयरन एंड निकल का एक ब्लॉक है, उसके अराउंड चार्ज इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, आपका क्या जनरेट होगा? यू विल हैव जनरेशन ऑफ अर्थ्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो जो धरती का जियोमैग्नेटिज्म है वो बेसिकली इस अरेंजमेंट के वजह से। चलिए एक वीडियो में आपको ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाई डू वी हैव द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट। ओके, तो चलिए सर आपने ये तो बता दिया, बट इसका सुपर ओशन से क्या कनेक्शन है? ओके, लेट मी नाउ ट्राई टू लिंक एवरीथिंग, बिकॉज ज्योग्राफी जो है ये सारा कुछ लिंकेज का खेल है। ओके, तो गाइस इफ नाउ आई एम कंसिडरिंग द कंपोजिशन ऑफ अर्थ, ओके, अगर मैं आपके आगे कंपोजिशन ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, ओके, तो इफ वी ट्राई टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ अर्थ, हम लोग इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ द प्लैनेट एज अ होल, तो हमारे पास धरती है, हमने पूरा उसका कंपोजिशन पढ़ लिया, या फिर हम लोग धरती का कंपोजिशन कैसे पढ़ सकते हैं? लेयर बाय लेयर वाइज। जैसे हमारा ताल्लुक किसके साथ है? धरती के क्रस्ट के साथ में, तो हम लोग क्रस्ट का कंपोजिशन थोड़ा अच्छे से देखते हैं। तो गाइज इफ आई टेल यू दैट ऑन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, ओके, क्रस्ट इन द सेंस कि धरती के कॉन्टिनेंट्स एंड धरती के ओशंस। ओके, तो इफ वी कंसिडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ, ओके, तो क्रस्ट ऑफ अर्थ में आपको प्रीडोमिनेंटली दो एलिमेंट सबसे ज्यादा मिलेंगे, वो है सिलिका एंड दूसरा है O2। आपको सारे के सारे जो मिनरल्स मिलेंगे ना, बेसिकली इनके ही ऑक्साइड्स मिलेंगे। बेसिकली द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मोस्ट अबंडेंट विथ सिलिकेट मिनरल्स। जो आपका धरती का क्रस्ट है इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या मिलते हैं? यू फाइंड सिलिकेट मिनरल्स। एंड डू यू नो गाइस कि धरती पे सबसे अबंडेंट सिलिकेट मिनरल कौन सा है? वो आप सब लोगों ने इस वक्त हाथ पे पहना हुआ है। आपकी वॉच जो है वो बनती है क्वार्ट्ज से, क्वार्ट्जाइट से। तो क्वार्ट्जाइट इज अ वेरी पोटेंट एंड डोमिनेंट सिलिकेट मिनरल विच इज वेरी मच अबंडेंट on the earth's crust, right? So crust पे आपको सिलिका एंड ऑक्सीजन की लाइक एलिमेंटल O2 की मात्रा ज्यादा मिलती है, सारा कुछ ऑक्साइड्स के फॉर्म में होता है। फिर आप जैसे जैसे क्रस्ट से मेंटल की तरफ जाना शुरू करते हैं, जैसे जैसे आप क्रस्ट से मेंटल की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो आपकी सिलिका एंड ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। फिर आप मेंटल से जैसे जैसे कोर की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो आपकी मैग्नीशियम एंड आयरन की मात्रा जो है बढ़ने लगती है। मैग्नीशियम बेसिकली आपको मेंटल में ज्यादा मिलता है, कोर की तरफ नहीं, बट इन जनरल अगर आप क्रस्ट से कोर की तरफ जा रहे हैं तो आपकी सिलिका एंड ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, एंड आपकी आयरन एंड मैग्नीशियम की मात्रा जो है ये बढ़ने लगती है। इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इफ आई टेक यू टू मेंटल, इफ आई टेक यू टू मेंटल, क्या आपको सिलिका एंड ऑक्सीजन एकदम अब्सेंट मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये अब्सेंट नहीं रहेंगे, इनकी मात्रा कम हो जाएगी, बट इनके जो मिनरल्स रहेंगे, यहाँ पे जो आपको मिनरल्स मिलेंगे उसमें प्रीडोमिनेंटली क्या रहेगा? उसमें प्रीडोमिनेंटली या तो मैग्नीशियम रहेगा या तो उसमें प्रीडोमिनेंटली आयरन रहेगा। तो गाइस ऐसा ही एक आपको मिनरल मिलता है, यू फाइंड वन मिनरल इन द मिडिल मेंटल, ओके, so in the middle mantle you find one mineral, okay, इस मिनरल का केमिकल कंपोजिशन है, ओके, इट इज Mg2SiO4, ओके, इस मिनरल का केमिकल फॉर्मूला है Mg2SiO4। ये आपको कहाँ पे मिलता है? ये आपको मिलता है मिडिल मेंटल में। ये आपको मिडिल मेंटल में क्यों मिल रहा है आप ये भी समझ लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ,
बिकॉज आप जैसे जैसे ना क्रस्ट से नीचे नीचे आएंगे तो आपको सिलिका एंड ऑक्सीजन के जो भी कंपाउंड्स मिलेंगे, जो भी मिनरल्स मिलेंगे, वो आपको मैग्नीशियम एंड आयरन के साथ ही मिलेंगे। ऊपर में अगर आप धरती का क्रस्ट लेंगे तो ऊपर में आपको आयरन एंड मैग्नीशियम उतना अबंडेंट नहीं मिलेगा। ऊपर में आपको इसके सोडियम के साथ मिल सकते हैं, पोटेशियम के साथ मिल सकते हैं, बट नीचे नीचे आएंगे तो आपको आयरन एंड मैग्नीशियम के साथ के कंपाउंड्स मिलेंगे। तो मिडिल मेंटल में आपको ये एक एलिमेंट मिलता है, ये एक मिनरल, सॉरी नॉट एलिमेंट, ये एक मिनरल मिलता है जिसका फॉर्मूला है Mg2SiO4। एंड आप जानते हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम है, मैं इसे लाल में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, इसका नाम है रिंगवुडाइट। इसका नाम है रिंगवुडाइट। ओके सर, क्या इसकी कोई फोटो है हमारे पास में? क्या आप रिंगवुडाइट की फोटो दिखा सकते हैं? चलिए मैं आपको रिंगवुडाइट की फोटो भी दिखा देता हूं। तो गाइज, व्हाट यू आर सीइंग ऑन दिस साइड ऑफ द स्क्रीन, आप ये जो देख रहे हो ना, ये ब्लू कलर का बेसिकली मिनरल, दिस इज रिंगवुडाइट। ये उसकी आउटर कवरिंग है। तो आपको अभी थोड़ी सी आइडिया तो आई गई होगी कि सर ये ब्लू कलर तो सर पानी का दिख रहा है। यस, यू हैव गेस्ड इट राइट। सो आपको रिंगवुडाइट मिलता कहां पे है? Where do you find ringwoodite basically? So you find ringwoodite at a depth of around how much? At a depth of around 520 to 660 kilometers. तो 520 से 660 किलोमीटर के बीच में आपको मिलता है रिंगवुडाइट। ओके, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो रिंगवुडाइट मिल रहा है ये ट्रांजिशन जोन में मिल रहा है हमें, किसके? आउटर मेंटल के एंड लोअर मेंटल के। ये जो ट्रांजिशन होने लगभग 520 से 660 किलोमीटर का है। एंड रिंगवुडाइट आपको डायमंड्स के साथ मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, दीज आर डायमंड्स। तो रिंगवुडाइट आपको बेसिकली डायमंड्स के साथ थोड़ा थोड़ा मिलने लगता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि रिंगवुडाइट में आपको पानी मिल रहा है? जो रिसेंट डिस्कवरी की गई है ना, वो डिस्कवरी इसकी है कि हमें बेसिकली इन दिस रिंगवुडाइट, ओके, ये जो रिंगवुडाइट है इसमें हमें पानी मिला है। ओके, वी हैव वाटर इन रिंगवुडाइट एंड इट इज एस्टिमेटेड कि अगर आपको लगभग 1.3% भी रिंगवुडाइट में पानी मिल गया, यानी धरती के मिडिल मेंटल में जितना भी रिंगवुडाइट है, अगर उसमें के 1.3% में भी हमें पानी मिल गया, वी हैव नाउ रीच्ड अराउंड 0.1%, वी हैव नाउ रीच्ड अराउंड 1%। ठीक है, 1% का हमारे पास अभी डेटा आ चुका है कि हाँ 1% है पानी, हमने इसको डिटेक्ट किया है। इट इज एस्टिमेटेड कि अगर हम लोग खाली 1.3% का भी एस्टिमेशन कर ले कि हाँ सर इतने से रिंगवुडाइट में हमें 1.3% पानी मिल रहा है, तो दिस विल कंबाइन द 3x ऑफ ओशंस। 3x ऑफ ओशंस जितना पानी आपको खाली 1.3% ऑफ रिंगवुडाइट में मिल रहा है। जस्ट इमेजिन दिस। एंड आपको ये जान के और ज्यादा हैरानी होगी कि हमें बेसिकली रिंगवुडाइट जो है वो डिटेक्ट हो गया है। ये डिटेक्ट कैसे हुआ है? वाया सेस्मिक वेव एनालिसिस। तो धरती के जितने भी सेस्मोग्राफर्स है, जियोलॉजिस्ट है, जोग्राफर्स है, वो धरती के नीचे से आने वाले अर्थक्वेक्स को, शॉकवेव्स को कॉन्स्टेंटली मेजर करते रहते हैं। तो जब उन्होंने रिंगवुडाइट के शॉकवेव्स को मेजर किया तो उन्हें पता चला कि रिंगवुडाइट के अंदर भी पानी है। एंड अगर आप रिंगवुडाइट का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे अराउंड द वर्ल्ड, इफ यू सी कि रिंगवुडाइट कितना बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड, सो आप देख पाएंगे, आप ये जान पाएंगे कि रिंगवुडाइट में है पानी। एंड अगर उसमें खाली 1.3% पानी हम लोग बोल देते हैं कि हाँ है, हम लोग 1% अभी बोल पा रहे हैं, 1% का डिटेक्शन हो गया है। तो जस्ट 1.3% ऑफ वाटर इन रिंगवुडाइट इज इक्विवेलेंट टू 3 times ऑफ ऑल द वाटर्स स्टोर्ड इन द अर्थ ओशन। तो आप बोलेंगे कि सर ये रिंगवुडाइट में पानी आया कहां से? आपके भी दिमाग में सवाल आ रहा होगा ना, सर फ्रॉम वेयर वाटर इज कमिंग इन दिस रिंगवुडाइट। तो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो। तो जो हमारे रिंगवुडाइट में पानी आ रहा है ना गाइस, ओके, वो कहां से आता है? आप सभी को पता है कि धरती पे जो हमारी प्लेट्स होती है, ओशनिक प्लेट्स, सो ओशनिक प्लेट्स सबडक्ट करती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट कभी सबडक्ट नहीं करती है।
तो ऐसे ऐसे जगह पे जहां पे हमारा ओशन प्लेट का सबडक्शन होता है, जैसे पैसिफिक प्लेट एक बहुत बड़ी प्लेट है, राइट? तो पैसिफिक प्लेट सबडक्ट करेगी, राइट? सो व्हेन द पैसिफिक प्लेट इज सबडक्टिंग, लेट्स से कि हमारा धरती का लिथोस्फेरिक ओशनिक प्लेट है, ये लिथोस्फेरिक ओशनिक प्लेट, लेट्स से दिस इज आवर पैसिफिक प्लेट, जस्ट फॉर आवर रेफरेंस हम लोग इसे पैसिफिक प्लेट कह रहे हैं। तो जहां पे ये पैसिफिक प्लेट सबडक्ट होगी तो ये इसके साथ पानी लेके जाएगी, है ना, थोड़ा सा समंदर का पानी तो इसके साथ नीचे जाएगा, एंड ये वाटर जाके पूरा आपके रिंगवुडाइट में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपके रिंगवुडाइट में जाके स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि हम जो अभी तक बोल रहे थे कि धरती के ओशंस जो है वो किसी बाहरी फिनोमिनॉन से बने हैं, कि आउटर स्पेस से कोई मीटियोराइट जाए, आउटर स्पेस से ऐसा कोई रॉक आया जिसमें बहुत ज्यादा पानी था, अभी ये थ्योरी गलत प्रूव हो सकती है। तो फाइनली वी कैन गेट द आंसर कि धरती के जो ओशंस है हमारे, ओके, ये जो धरती हमारी, इसके जो ओशंस है, लाइक दिस इज द इंडियन ओशन, दिस इज द पैसिफिक, तो दिस थ्योरी हैज द पोटेंशियल टू प्रूव, ओके। देखिए यूपीएससी जो है ना, ऐसे क्वेश्चंस पूछने में अभी एक्सपर्ट हो चुकी है कि बताइए इस थ्योरी का रेलेवेंस क्या है आज के तारीख में। तो गाइज ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है, ओके। अगर ये कंक्लूसिवली इन द सेंस प्रूव तो हो चुकी है, बट अगर इस पे बहुत बढ़िया रिसर्च आ गया तो ये बहुत ही बड़ा आंसर दे देगी हमें कि क्या धरती के ओशंस का ओरिजिन धरती के इंटीरियर से है। So using this theory, we can basically come to a conclusion that yes, the oceans of Earth have their origin from the interiors of Earth. Outer space से इनका कुछ कनेक्शन नहीं है। तो आपको पता है क्वेश्चन कहां से आ सकता है इसमें, मेंस में, कि explain how the discovery of super oceans can substantiate our understanding of oceans. So आप क्या लिखेंगे इसमें, आपको ये लिखना पड़ेगा कि हमें ये रिंगवुडाइट मिला है, ये रिंगवुडाइट हमें कहाँ मिला है, मिडिल मैंटल में। ये रिंगवुडाइट में पानी आया कहाँ से, जहां जहां पे सबडक्शन हो रहा है ओशनिक प्लेट का, वहां से पानी खींच के ये रिंगवुडाइट में स्टोर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहले के टाइम में जब ये रिंगवुडाइट बना होगा, बहुत पुराने मिनरल्स है ये सारे, बहुत पुराने एलिमेंट्स है सारे, तब हमारे धरती के ओशंस का भी ओरिजिन हो सकता है, राइट? सो दिस थ्योरी हैज द पोटेंशियल टू एक्सप्लेन दैट द ओशंस ऑफ द अर्थ हैव देयर ओरिजिन वेयर इन द इंटीरियर्स ऑफ अर्थ एंड नॉट इन द आउटर स्पेस। तो गाइज ये है इस थ्योरी की महानता, ये है इस बेसिकली डिस्कवरी की अहमियत कि फाइनली हम लोग आंसर कर पा रहे हैं कि जी हाँ सर मैडम, धरती के ओशंस धरती से ही बने हैं, कोई बाहरी फिनोमिनॉन से हमारे ओशंस नहीं बने हैं। तो गाइस इन दिस आर्टिकल प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द मिनरल कॉल्ड एज रिंगवुडाइट। रिंगवुडाइट का आप नाम मत भूलिएगा, बिकॉज ये नाम आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ये नाम आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो रिंगवुडाइट एंड इट्स फॉर्मूला इज Mg2SiO4। ये आपको कहां मिलेगा? यू विल फाइंड दिस इन द मिडल मैंटल जोन बिटवीन 520 एंड 660 किलोमीटर्स, जहां पे आपको डायमंड्स भी मिलते हैं। ओके, तो गाइस आई होप कि आपको ये लेक्चर सुन के हैरानी होगी, एंड आई होप कि आपको मजा आया होगा इस लेक्चर में। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, थैंक यू, एंड जो लोग मुझे बाद में देखेंगे एज इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट, सो आपके लिए भी हार्टफेल्ट विशेस, आपको भी हार्टफेल्ट थैंक यू, बिकॉज आप आपका कीमती समय मुझे देंगे। जाने से पहले मैं आपके साथ बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, बिकॉज इससे आपकी एंड मेरी कम्युनिटी ग्रो होगी। तो गाइस आज के ज्योग्राफी न्यूज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आई होगी, एंड आपको जान के भी हैरानी होगी कि ऐसी भी चीजें होती है दुनिया में, है ना। धरती के नीचे भी एक बहुत बड़ा सुपर ओशन हो सकता है। चलिए, सो लेक्चर एंड करने से पहले गाइस मैं आपके साथ और एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। ऑल ऑफ यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा ओपन ग्रुप है कॉल्ड एज ज्योग्राफी बाय प्रीतेश माथुरकर। गाइस दिस इज अ ओपन ग्रुप, ओके, ये ओपन ग्रुप है। ओपन ग्रुप इन द सेंस कि आप इसमें सवाल जवाब पूछ सकते हैं। इस ग्रुप की खासियत ये है कि आप बेसिकली
बच्चे ही बच्चों के डाउट सॉल्व कर देते हैं, एंड इफ आपके डाउट्स आंसर नहीं हो पा रहे देन आई स्टेप इन, एंड ऑफ कोर्स गाइस आई कीप ऑन सेंडिंग करंट अफेयर्स, आई कीप ऑन सेंडिंग रेलेवेंट पीडीएफ्स, एंड मैं आपके साथ वहां पे रहता हूँ. So guys, on the behalf of Study IQIS, I thank you each and every one of you for watching this lecture with me. And until next time, please take good care of yourself. हम आपके लिए कुछ ऐसे हरित अंगेज न्यूज, ऐसे कुछ बढ़िया खबरें लाते रहेंगे, एंड आपको हमारा वादा है कि हम आपको आपके एग्जाम पार कराएंगे. Okay, so until next time, please take good care of yourself. Keep on working hard and smart because वो ही यूपीएससी की नीड है. टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, adios amigos, bye bye everyone. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.